हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड फर्स्ट का जो मैं आप लोगों को स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक दैट इज़ राइटिंग ऑफ 10। तो हमारा कल 10 हो चुका था स्टूडेंट। तो आज में हम आते हैं नंबर 11 पे। ओके, मीन्स ये जो टॉपिक है इसमें 11 से 20 तक पूरा दिया हुआ है। तो 10 कल हमारा हो चुका था, तो आज हम पहुंच गए हैं नंबर 11 पे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए कुछ इस गर्ल के सामने कुछ बीट्स रखे हुए हैं और इस गर्ल के सामने कुछ स्टिक्स रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए काउंट करते कि कितने बीट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये स्टूडेंट देखिए, आपको ना कभी भी काउंटिंग करना है तो अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो आप पेंसिल से ऐसे स्ट्राइक आउट करके आप ऐसे स्ट्राइक करके काउंट कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा कभी कभी कि कुछ रह जाता है या हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से ये जो मेथड है बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं 11 क्या है स्टूडेंट। जैसे कि अभी लास्ट आपको वीडियो में मैंने नंबर 10 बताया, ठीक है। तो 10 में और कितना आ जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 10 में और 1 प्लस हो जाएगा तो स्टूडेंट हो जाते हैं 11। टोटल 10 एंड 1 इज 11। ओके, तो यहाँ पर 11 बीट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 11 एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 11। बहुत ही इजी स्टूडेंट 11 की स्पेलिंग देखिए। आप ऐसे जो अगर आपको ये बड़ा लग रहा है, जैसे कि आपको स्पेलिंग लर्न करने में बड़ी लग रही है, तो आप उसको स्प्लिट कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट में। जैसे कि ई, तो फर्स्ट आपको ये पता है कि देखिए 11, तो ई तो खुद ही बोल रहा है ई, तो ई हो गया। इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट लेटर ई है। ई लै, एल ई लै, वेन, वी ई एंड वेन। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ई एल ई वी ई एल। देखिए कितना इजी है, ई एल ई वी ई एल हो गया, ई वी हो गया और ई एन, ई के साथ एल, ई के साथ वी, ई के साथ एन। ओके, तो ये हो गया हमारा 11 ई एन। देखिए ई एल ई वी ई एन, ई एल ई वी ई एन 11। बहुत ही इजी स्टूडेंट 11 लर्न करना। तो अगर आप इस तरीके से लर्न करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको लर्न हो जाएगा ये 11 की स्पेलिंग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। देखिए 110 1 यूनिट। यस, 11 मीन्स क्या होता है स्टूडेंट। जैसे कि ये नंबर 11 है तो मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा हमारा 10 होता है और जो राइट साइड होता है वो यूनिट होता है। ओके, तो यूनिट में कभी भी सिंगल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आते हैं और टेंस में 2 नंबर आते हैं। 10 का मतलब मैंने कल बता दिया था आपकी, इसमें 2 नंबर होंगे। तो यहाँ पर 11 जो है इसको हम कह सकते हैं कि इसमें जो 1 है वो 10 है और ये जो 1 है वो यूनिट है। मीन्स 110 1 यूनिट। ओके, दोनों भी मतलब सेम है, 110 है और 1 यूनिट है। तो चलिए देखते हैं ये 110 है कैसे। अब मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाती हूँ उसको। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, 10 एंड 1 मेक 11। ये स्टूडेंट 10 और 1 मिलके 11 होते हैं। मीन्स कि 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब 10 प्लस 1 को अगर हम गैदर कर देते हैं, मीन्स इकट्ठा कर देते हैं, तो वो 11 बन जाता है। तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ जाओ। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। यहाँ पे कुछ पेंसिल्स है मेरे पास स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं ये पेंसिल्स कितनी है मेरे पास। ओके, तो ये 1 2 3, ऐसे नीचे रख देती हूँ, 4, कितनी हो गई स्टूडेंट, 4 हो गई अभी तक, ठीक है। तो ये है 5 6 7 8 9 9 एंड 10। तो ये टोटल स्टूडेंट मेरे पास 10 है पेंसिल्स। ओके, तो ये 10 पेंसिल्स को मैं क्या करती हूँ कि एक रबर बैंड से टाई कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम एक रबर बैंड से इसे टाई कर देते हैं। तो ये मैंने इसे टाई कर दिया। ओके, अब ये गैदर्ड हो गए, एक साथ हो गए। तो देखिए कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना यहाँ पर। यस, अब ये पूरी 10 पेंसिल्स मैंने एक रबर बैंड में टाई कर दी है, मीन्स बांध दी है। अब क्या है, ये कितने 10 है स्टूडेंट, ये तो है 10। तो ये 10 है कितने, ये पूरा बंच कितना है, 1 ही है ना, 110 है ना इसमें, 110 है ओनली बंच। ऐसे मैं और बंचेस बनाऊंगी और अगर 10 के बंचेस बनाऊंगी तो 2 आ जाएगा, 2 10 मीन्स
फिर 3 10s 4 10s है ना। तो अभी फिलहाल आपका ये 110 है, तो 110 इसे हम कहेंगे। अब मैंने क्या किया, 110 में और 1 ऐड कर दिया, ये 110 है और उसमें और 1 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 एंड 1 क्या हो गया स्टूडेंट 11। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा 10 हो गया और ये जो है ये सिंगल 1 हो गया, तो 10 और 1 को मैंने ऐसे गैदर कर दिया। सो इसको इक्वल टू, दोनों को गैदर करने के बाद इक्वल टू आता है और फिर ये एक साथ मैंने रख दिया, तो ये 10 और ये 1 मिलके क्या हो गया स्टूडेंट 11। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जिससे भी अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया था, तो इस जो मेथड मैंने आपको भी बताया है, जो एग्जांपल लेके, तो मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है स्टूडेंट। 110 जैसे कि मैंने ये बताया है और यही ब्लॉक्स है, जैसे कि ब्लॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे स्टिक से किया था, यहाँ पर ब्लॉक से किया है। अगर आपके पास भी ब्लॉक्स है तो आप अरेंज करके ऐसे सीख सकते हैं। तो ये 110 है ना स्टूडेंट, जैसे कि ये 110 था, ये 110 और ये 1 यूनिट, और अगर ये सिंगल पीस है तो ये हो गया 1 यूनिट, तो इसे हम कहेंगे 110 और इसे कहेंगे 1 यूनिट। तो 110 और 1 यूनिट मिलके स्टूडेंट कितने बन जाते हैं 11। यस, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 11? ELEVEN। इस तरीके से लर्न कीजिए, ELEVEN, दैट इज 11। ओके, सो आई होप आपको 11 का जो नंबर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एज अ टेंस और यूनिट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 11 को आपको प्रैक्टिस करना है लिख के, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। पहले यहाँ पर ट्रेस करना है, आपको पेंसिल से उसके ऊपर लिखना है और फिर नीचे उसे कॉपी करना है। ओके, यहाँ पर और एक दिया हुआ है स्टूडेंट, देखते हैं एक स्ट्रिंग है, जैसे कि आप गले में हार पहनते हैं तो उसमें मोती होते हैं, तो इसमें कितने हैं 10। देखिए 10 बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बीट्स हैं। तो 10 बीट्स और 1 बीट्स मिलके 11 हो गया ना। यस, सो आई होप स्टूडेंट आपको 11 का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, दैट इज 12। 11 में 1 प्लस होता है तो स्टूडेंट आ जाता है हमारा नंबर 12। तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर 11 जो हमने अभी ये 10 और ये जो 1 लिया था 11, वही यहाँ पर 10 और 11 को गैदर कर दिया था ना। अब इसमें और 1 ऐड कर देती है, देखिए तो मैं भी 1 और ऐड कर देती हूँ। ये 10, ये 1, 11 है और 1 ऐड हो गए, तो कितने हो गए स्टूडेंट? तो देखिए ये 10 11 एंड 12। ओके, तो ये पूरे हो गए 12। तो मैं इस तरीके से देखिए रख देती हूँ, ये हो गया हमारा 10, ये और 1 देखिए ये 10 और 1 2 12, तो ये हो गए हमारे पूरे 12। तो यही है यहाँ पर देखते हैं 110 2 यूनिट। सेम ब्लॉक से भी आप कर सकते हो, तो ब्लॉक्स अरेंज करनी है आपको 1 के ऊपर 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जहाँ भी ऐसे सिंगल कहीं पे भी दिखाई देता है, या सिंगल बंच हो या सिंगल ऐसे ब्लॉक्स हो, तो समझ जाना वो हमेशा 110 होता है। ओके, अब 2 यूनिट्स मैंने ले लिया, 2 अलग अलग, तो ये हो गए 110 और 2 यूनिट्स मिलके 12 हो गए। अब 12 की स्पेलिंग में स्टूडेंट आप लोगों को लर्न करा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं 12 की स्पेलिंग क्या है। बहुत ही ज़्यादा इजी है स्टूडेंट। 12 देखो पहले ट साउंड आया, सो टी से टी से ट साउंड निकलता है। ओके, तो ये हमारा टी हो गया। व मीन्स W, ए मीन्स ई, ल मीन्स ल, व मीन्स वी, और लास्ट में ई का साउंड नहीं आता है स्टूडेंट। तो देखिए इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। ट्व एल व 12, क्या स्टूडेंट? ट्व टी डब्ल्यू से ट्व एल ई एल से एल व 12। देखिए टी डब्ल्यू ट्व हो गया, फिर ई एल एल और वी ई व 12, क्या हो गया 12। ओके, तो ये हमारा जो है स्पेलिंग आई होप आपको लर्न हो जाएगा बहुत ही जल्दी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी स्ट्रिंग्स दी हुई है, उसमें पूरे 10 बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सिंगल 2 बीट्स मिलके हो गए स्टूडेंट 12। सो यहाँ पर भी आपको नंबर 12 की प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पर सेम कॉपी डाउन करना है। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पर 13 दिख रहा है स्टूडेंट आपको, सेम आपको वही बंच लेना है, जैसे कि ये 10 का बंच है, तो ये 110 हो गया, और हम सिंगल यूनिट ले लेते हैं। तो इसके पहले हमने 2 यूनिट लिया था। ओके, मीन्स 2 सिंगल। अब उसमें और 1 ऐड कर दीजिए, हम हर नंबर में एक एक ऐड करते जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारा नंबर बढ़ते जाएगा। 13 से 14, 14 से 15, 16 17 18 19 20 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये 10
ये 11, ये 12 और ये हो गया 13। मीन्स 10 और 3 मिलके कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। तो देखिए यही सेम है, यहाँ पर 10 है और ये 3 सिंगल सिंगल, तो ये 10, 11, 12, 13 हो गए स्टूडेंट। तो हो गए ना हमारे 13 नंबर। सेम यहाँ पर ब्लॉक से भी करके दिखाया है आपको। तो ये जो है 1 ब्लॉक है हमारा 110 और ये सिंगल सिंगल 3 यूनिट मिलके हो गया 110 3 यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया नंबर 13। तो यहाँ पर हम फटाफट से कॉपी डाउन कर लेंगे, ट्रेसिंग कर लेंगे। और यहाँ पे बीट से भी आपको दिखाए तो वो भी चलिए देख लेते हैं। इसमें 10 बीट्स हैं और ये सिंगल सिंगल 1 2 3, तो ये मिलके हो गया 13। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है तो उसको देख के आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड की वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, या तो आप कोई किसी बड़े स्टैंडर्ड में, तो अपने भाई बहन अगर आपके कोई भी हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से अगर आप समझाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।